हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे टरबाइन ड्रेन सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, टरबाइन ड्रेन सिस्टम का काम है टरबाइन से जो ड्रेन या फिर कंडेंसेट है उसको बाहर निकालना। इसको बाहर हम कब निकालेंगे? या तो हमारा यूनिट का लाइट अप हो रहा है या शट डाउन हो रहा है या फिर कोई एबनॉर्मल ऑपरेशन की कंडीशन है, उसके दौरान हमें कंडेंसेट को ड्रेन करना है, क्योंकि टरबाइन के अंदर वाटर इंडक्शन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। क्योंकि वाटर इंडक्शन के कारण टरबाइन के अंदर मूविंग ब्लेड डैमेज होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, जो कि बाद में काफ़ी महंगा पड़ता है। इसके अलावा भी अगर टरबाइन के अंदर कंडेंसेट होने के कारण स्टीम की वेटनेस अगर बढ़ती है तो टरबाइन की एफिशिएंसी पर भी इसका अपोजिट असर होता है। टरबाइन ड्रेन वॉल ऑपरेट करने के कुछ क्राइटेरियाज हैं हमारे, जैसे कि स्टीम कंडीशन, यानी कि स्टीम में कितनी सुपर हीट है। नंबर 2, टरबाइन लोड। और नंबर 3, टाइप ऑफ स्टार्टअप, क्योंकि स्टार्टअप के कारण स्टीम की कंडीशन भी बदल जाती है और स्टीम के अंदर सुपर हीट लाने में स्टार्टअप के कारण समय ज़्यादा लगता है। इसलिए अलग अलग स्टार्टअप में ड्रेन वॉल्स का ऑपरेशन भी अलग अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोल्ड स्टार्टअप की बात करते हैं तो टरबाइन के ड्रेन वॉल्स को लाइट अप होने के बाद 20% लोड तक खोलना पड़ता है। परंतु अगर हम बात करें वार्म स्टार्टअप या हॉट स्टार्टअप की, तो टरबाइन के ड्रेन वॉल को बिना खुले भी रोलिंग की जा सकती है, पर यह पूर्णतः स्टीम की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्टीम की टेम्परेचर हमारा डाउन नहीं हुआ है तो हम विदाउट ड्रेन वॉल खुले भी रोलिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह एक टरबाइन ड्रेन पाइपिंग का स्कीमेटिक डायग्राम है। इसमें टरबाइन से ड्रेन के रूप में प्रयोग होने वाले वॉल्स को दिखाया गया है। क्योंकि टरबाइन में स्टीम का इंडक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पर होता है, इसलिए ड्रेन वॉल के अप स्ट्रीम में ऑरिफिस ब्लॉक लगे होते हैं। ये सारे ऑरिफिस ब्लॉक हैं जो हाई प्रेशर कंडेंसेट के प्रेशर को कम करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में ऑरिफिस ट्रैप दिखाया गया है। ऑरिफिस ट्रैप का जो मेन वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है कि जो डेंसिटी डिफरेंस होता है वाटर और स्टीम में, वो लगभग 1000 गुने का डिफरेंस होता है। मीन्स जो वाटर की डेंसिटी है वो स्टीम की डेंसिटी से 1000 गुनी ज़्यादा है। तो जब ऑरिफिस जो कि यहाँ पर एक छोटा सा एक होल होता है, तो ऑरिफिस के थ्रू जब हमारा कंडेंसेट या वाटर फ्लो करेगा, जैसा कि हम सैचुरेटेड स्टीम की कंडीशन में देखते हैं जिसमें कि हमारा वाटर और स्टीम दोनों होते हैं, तो वाटर जो है वो उस पाथ को ब्लॉक कर देगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम है। तो जब तक डेंसर कंडेंसेट उससे पास नहीं हो जाएगा ऑरिफिस से, तब तक वो स्टीम को आगे पास नहीं होने देगा। तो ये स्टीम ट्रैप का फंक्शन है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ड्रेन वॉल्व का ऑपरेशन हमें कैसे करना है। तो अगर हम नॉर्मल यूनिट को सर्विस में ले रहे हैं तो हमको टरबाइन को रोल करने से पहले वॉल्व्स को ओपन करना है और 20% लोड पहुंचने तक ओपन ही रखना है। नंबर 2 कंडीशन है कि अगर हम शट डाउन कर रहे हैं यूनिट का, तो उस कंडीशन में जब 50% ऑफ द रेटेड लोड आ जाएगा तो उस कंडीशन में हमको ड्रेन वॉल्व्स ओपन कर देने हैं। नंबर 3 अगर हमारी यूनिट लंबे समय तक बंद है या बंद हो रही है
तो उस कंडीशन में जब तक टरबाइन के मेटल टेम्परेचर्स कम नहीं हो जाते तब तक हमको ड्रेन वॉल्स ओपन रखने हैं। नंबर 4 इज़, अगर हमारी यूनिट किसी माल फंक्शन की वजह से ट्रिप हुई है तो उस कंडीशन में हमको सारे ड्रेन्स इमीडिएटली ओपन करने हैं। चलिए अब हम इंडिविजुअल ड्रेन वॉल के ऑपरेशन की कंडीशंस देखते हैं। इससे पहले हम एक बार इन सिंबल्स को देख लेते हैं जो कि हमें डिफरेंट वॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल वॉल के ऑपरेशन की। जो MS, GB और OLV के HP स्टीम लीक वॉल्स हैं हमारे, वो इनिशियली हमारे जाएंगे एटमॉस्फेरिक फ्लैश टैंक में। उसके बाद में जब हमारा लोड 20% पहुंच जाएगा तो एक्सट्रैक्शन नंबर 6 में जाएंगे। उस कंडीशन में एटमॉस्फेरिक फ्लैश टैंक वाला वॉल्व हमें क्लोज कर देना है। ओके, फेल पोजीशन इज FL। FL मीन्स फेल लास्ट, मीन्स जिस कंडीशन में वॉल्व फेल हुआ है उसी कंडीशन में ये रहेगा। अगर फेल हो जाएगा तो ना ये क्लोज होगा ना ये ओपन होगा। ओके, जिस कंडीशन में लास्ट टाइम फेल होते टाइम था उसी कंडीशन में रहेगा। नंबर 2 इज MSV, GV एंड OLV LP स्टीम लीक। LP स्टीम लीक क्योंकि हमारा कंटिन्यूस होगा इसलिए ये हमारे जाएंगे ग्लैंड स्टीम कंडेंसर के अंदर। उसके बाद RSV एंड RSV ट्रिप वॉल्व्स राइट लेफ्ट साइड, ये हमारे कंडेंसर मैनिफोल्ड मीन्स टरबाइन फ्लैश टैंक में जाएंगे। RSV ड्रेन भी हमारे टरबाइन फ्लैश टैंक में जाएंगे। इसमें मोटराइज्ड वॉल्व लगा हुआ है और ओनली वन डायरेक्शन में हमारा फ्लो होगा। अब हम बात करते हैं टरबाइन प्रॉपर और इनलेट पाइप केसिंग, मीन्स जो हमारी टरबाइन की केसिंग्स हैं और पाइपिंग्स हैं उनके ड्रेन। तो GV और OLV इनके जो इनलेट पाइपिंग ड्रेन है वो हमारे जाएंगे टरबाइन फ्लैश टैंक में और टिल 50% और लेस लोड तक ही हमें इनको खोलना है। ड्यूरिंग रोलिंग ओपन रखना है, टिल 15% लोड तक ही हमको इनको खोलना है। नेक्स्ट वन इज OLV। OLV के केस में भी ऐसा ही है क्योंकि OLV के भी ड्रेन हमारे कंटिन्यूस ओपन रहते हैं। तो इनिशियल कंडीशन में जो हमारा OLV का ड्रेन है वो TFT2 में जाएगा। जैसे ही 20% लोड आ जाएगा तो हमारा TFT2 का वॉल्व बंद हो जाएगा और एक्सट्रैक्शन 6 का वॉल्व ओपन होगा। एक्सट्रैक्शन 6 में भेजेंगे हम 20% लोड के बाद। उसके बाद हम बात करेंगे HP आउटर और इनर केसिंग की, तो ये दोनों अभी TFT के अंदर जाएंगे। देन रीहीट स्टीम इनलेट पाइपिंग ड्रेन, सेम ये भी MOV होता है हमारा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, और ये हमारे TFT2 में जाएंगे और ये हमारे टिल 15% ऑफ द लोड तक ही ओपन रहेगा मैक्सिमम। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि टरबाइन फ्लैश टैंक क्या होता है। टरबाइन फ्लैश टैंक एक कलेक्शन सिस्टम है जो हमारी वैराइटीज़ ऑफ कंडेंसेट ड्रेन लाइंस हैं जो टरबाइन से आ रही हैं वो उसके अंदर आके डंप होती हैं। ओके, और फ्लैश टैंक के अंदर क्योंकि लो प्रेशर होता है तो जो हाई प्रेशर पर कंडेंसेट आता है वो फ्लैश हो जाता है। फ्लैश मीन्स वो एक टाइप से कन्वर्ट हो जाता है
स्टीम में, कुछ अमाउंट ऑफ दैट कंडेंसेट कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में। ओके, तो उस स्टीम को बोलते हैं फ्लैश स्टीम। इसी फिनोमेना की वजह से इस टैंक का नाम फ्लैश टैंक पड़ा है। ओके, ये एक जनरल फिनोमेना है। अगर कोई भी हाई प्रेशर का कंडेंसेट अगर लो प्रेशर के सिस्टम में एंटर करेगा तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ कंडेंसेट स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, फ्लैश होके। अब मैं बताता हूँ आपको कि फ्लैशिंग होती क्या है, क्यों होती है फ्लैशिंग। तो जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं कि सैचुरेशन टेम्परेचर वाटर का अगर हम 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 10 KSC पर देखें तो 184 डिग्री सेल्सियस है। यही सैचुरेशन टेम्परेचर वाटर का अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो नॉर्मल हमारा अभी का प्रेशर है, हम देखें तो उस पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री पर हमारा वाटर बॉयल होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारा प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होता है। और इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर हमारा प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। ओके, तो जब हम हाई प्रेशर की स्टीम को लो प्रेशर के सिस्टम में डालेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा स्टीम का या कंडेंसेट का प्रेशर है 10 kg, तो वो 184 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है। ओके, उसमें बॉइलिंग नहीं हो रही है, वो कंडेंसेट की फॉर्म में। लेकिन जैसे ही उसको हम अगर 1 kg, या हम बोलते हैं जैसे एटमॉस्फेरिक फ्लैश टैंक में, मतलब वो एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है या वैक्यूम से कनेक्टेड है, तो उसमें जो कंडेंसेट आएगा वो तुरंत ही हमारा उसका सैचुरेशन टेम्परेचर तुरंत कम होगा। ओके, कम होते ही क्या होगा, उसमें बॉइलिंग चालू हो जाएगी। मींस उसका कुछ अमाउंट ऑफ जो कंडेंसेट है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम के अंदर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी टोटल एनर्जी कंडेंसेट की है, क्योंकि वो हमारी कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी को हम टोटल एंथैल्पी की फॉर्म में भी डिनोट करते हैं। तो टोटल एंथैल्पी अगर हमारी कांस्टेंट है कंडेंसेट की, बट प्रेशर डाउन होने की वजह से हमारा जो सैचुरेशन टेम्परेचर है स्टीम का वो डाउन हो गया है, तो क्या होगा कि कुछ अमाउंट ऑफ कंडेंसेट वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम की फॉर्म में, उस पूरे सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए। क्योंकि जो स्टीम की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो कुछ ज़्यादा कुछ अमाउंट को एनर्जी को अपने साथ लेके स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, और कुछ बाकी अमाउंट हमारा कंडेंसेट की फॉर्म में रह जाएगा। तो इस प्रोसेस को ही हम फ्लैशिंग बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं ये टरबाइन फ्लैश टैंक का एक लाइन डायग्राम है। इसमें अलग अलग ड्रेन हेडर्स दिए हुए हैं हमारे। दिस इज़ वन ड्रेन हेडर, दिस इज़ अनदर ड्रेन हेडर, दिस इज़ अनदर ड्रेन हेडर। सो ये ड्रेन हेडर्स के अंदर हमारे अलग अलग जो स्टीम के सोर्सेज हैं वो आके जॉइन हुए हैं। ओके, इसमें जो हमारा मोस्टली डायाज होते हैं पाइप्स के, वो इस टाइप से रखे जाते हैं कि जो वेलोसिटीज़ हैं हमारी स्टीम की वो यूनिफॉर्म रहें। ओके, और ये ड्रेन हेडर्स से हमारा जो स्टीम है वो फ्लैश टैंक के अंदर आया, और यहाँ पर हमारा स्प्रे भी है। तो कंटिन्यूस स्प्रे CP डिस्चार्ज हेडर से हमारा आएगा इसमें। और ये जो टेम्परेचर है 90 डिग्री से कम मेंटेन करेगा। ओके, इसमें ये एक लाइन वेंट की लाइन दी हुई है जो कि फ्लैश टैंक को कंडेंसर से जोड़ेगी। ओके,
ये इसलिए दिया गया है वेंट कि कुछ अगर नॉन कंडेंसेबल गैसेस या कुछ स्टीम है जो नॉन कंडेंस हुई है, कंडेंस नहीं हुई है, वो वेंट के थ्रू कंडेंसर में चली जाए, या नॉन कंडेंसेबल अगर कोई गैसेस हैं। ये फ्रेंड्स हमारा ड्रेन दिया हुआ है जो कि कंडेंसर की एलपी सेल से जुड़ा हुआ है। मीन्स जो हमारा कंडेंसेट होगा वो कंडेंसर में चला जाएगा। ऑलरेडी कंडेंसर में वैक्यूम है, इसलिए जो कंडेंसेट है वो इजीली हमारा कंडेंसर में चला जाएगा। यहाँ पर एक मैनुअल ड्रेन और भी दिया होता है। अगर हमको टरबाइन फ्लैश टैंक को बाई चांस ड्रेन करना है तो एटमॉस्फेयर में भी हम इसको ड्रेन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द लाइन डायग्राम ऑफ टरबाइन फ्लैश टैंक। अब हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन क्राइटेरियाज़ की। तो इसका डिज़ाइन क्राइटेरिया, डिज़ाइन टेम्परेचर है 260 डिग्री सेल्सियस एंड ऑपरेटिंग टेम्परेचर है 89.8 डिग्री सेल्सियस। मीन्स जो हमारा ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। डिज़ाइन प्रेशर इज़ 3.5 kg per centimeter square and the nozzle which are used in our headers, drain headers H1, H2, H3, N1, N2, N3, तो इनके डिस्प्लेसमेंट्स दिए हुए हैं हमें 21 डिग्री सेल्सियस पर जब हमने इनको डिज़ाइन किया है। अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है तो हमारे नोज़ल्स डिफ़ॉर्म हो जाएंगे, तो इसलिए ये टेम्परेचर हमारे 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाने चाहिए फ्लैश टैंक के। इससे फ्लैश टैंक डिफ़ॉर्म होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस होल turbine drain system presentation. If you have any question related to this system, you can ask me in comment box. Okay, thank you very much.